हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें, हम अपना लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे भाई। लेक्चर नंबर 21 में पढ़ के आए थे भाई, क्या पढ़ के आए थे? रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की निम्न दो विधियां देखी अपन ने। पहली तो थी आयन इलेक्ट्रॉन विधि, दूसरी थी ऑक्सीडेशन नंबर विधि। ठीक है सर, ऑक्सीकरण अंक विधि जिसे हमने कहते थे। उन दोनों पे अपन ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल कर लिए, अम्लीय माध्यम में भी करा और क्षारीय माध्यम में भी अपन ने क्या कर लिए भाई, उनके एग्जाम्पल कर लिए। उसके बाद अब हम जो ऑक्सीकरण अंक निकालना सीख के आए थे, अब उस ऑक्सीकरण अंक का यूज़ किन किन मेथडों में होता है हम वो देखेंगे सर। तो लेक्चर नंबर 22 में आप अपनी हेडिंग डालोगे, नया टॉपिक है भाई, अपनी विधियां पूरी समाप्त हो चुकी है। लिखिए भाई, ऑक्सीकरण अंकों का प्रयोग। ऑक्सीकरण अंकों का प्रयोग कि आप ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं, उनका यूज़ किन किन मेथडों में करते हो, क्या क्या चीज़ें निकालने के लिए आप उनका यूज़ करते हो। तो पहला आएगा इसमें, पहला यूज़ जो होगा वो होगा अम्ल सामर्थ्य में लिख लो पहले, अम्ल सामर्थ्य ज्ञात करने में। क्या है भाई पहला यूज? अम्ल सामर्थ्य ज्ञात करने में, मतलब वो कितने, मतलब वो बोलते हैं ना अपन, कितनी पावर है इस अम्ल में, मतलब अम्ल सामर्थ्य बताएगा किसका अम्ल सामर्थ्य, कौन सा ऐसा अणु होगा जिसका अम्ल सामर्थ्य ज़्यादा होगा और कौन सा अणु होगा किसका अम्ल सामर्थ्य कम होगा। वो कौन बताएगा आपको? वो आपको ऑक्सीडेशन अंक बताएगा, ऑक्सीकरण अंक बताएगा। ठीक है सर, इसके अंदर आप एक ट्रिक लिख लेना भाई, इसके अंदर ट्रिक, या इसको अपन हिंट भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है सर, दोनों बात आप बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर जो अम्ल सामर्थ्य में यूज होगा वो किस प्रकार इससे रिलेट करता है, मतलब ऑक्सीकरण अंक अम्ल सामर्थ्य से किस प्रकार से संबंध बताता है, किस प्रकार से रिलेशन बताता है, वो अपन देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो समानुपाती, ठीक है सर, समानुपाती किसके होता है? अम्ल सामर्थ्य के। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है सर, ये आपको इसका हिंट याद रह गया कि ऑक्सीडेशन नंबर अम्ल सामर्थ्य से किस प्रकार से रिलेशन बताता है, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप आसानी से दे दोगे भाई। ठीक है, तो क्या होता है भाई ऑक्सीकरण अंक और अम्ल सामर्थ्य में रिलेशन? ऑक्सीडेशन नंबर अम्ल सामर्थ्य के समानुपाती होता है। समानुपाती क्या होता है सर? इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू ज़्यादा हुई तो अम्ल सामर्थ्य भी ज़्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो अम्ल सामर्थ्य भी कम होगा। ठीक है, ये समानुपाती का मीनिंग होता है। अगर एक का मान बढ़ता है दूसरे का मान भी बढ़ता है, इसका मान घटेगा तो इसका मान भी घटेगा, दोनों बराबर मात्रा में आपस में रिलेट होते हैं भाई। ठीक, अब अपन देखते हैं सर, एग्जाम्पल बता दो, अच्छा लगेगा तो क्वेश्चन लिख लो भाई। निम्न में से प्रबल अम्लीय होगा। निम्न में से प्रबल अम्लीय होगा। प्रबल का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा, अधिक, मजबूत। ठीक है सर, प्रबल अम्लीय होगा। ए ऑप्शन आपको दे दिया H2S, बी ऑप्शन आपको दे दिया H2SO3, सी ऑप्शन आपको दे दिया H2SO4, डी ऑप्शन आपको दे दिया नन ऑफ दिस नॉट, मतलब इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, होगा तो बिल्कुल। निम्न में से प्रबल अम्लीय होगा, प्रबल मतलब सबसे अधिक, सबसे मजबूत अम्ल कौन सा होगा इन तीनों ऑप्शंस में से। ठीक, अब यहाँ पर हमने देख रखा है
कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में, इन तीनों अणुओं में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, अम्ल पर जो अम्ल सामर्थ्य पर है वो ऑक्सीडेशन अंक किस प्रकार से रिलेट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसका अम्ल सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होगा। तो अपन को सबसे पहले इनके जो केंद्रीय परमाणु हैं, केंद्रीय परमाणु आप जानते थे H2S में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपन कुछ मानते ही नहीं थे, बैलेंस करते थे। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को साइड में रखते थे, पहले मेन परमाणु, मेन एटम को करते थे, जो भी करते थे बैलेंस भी इसे करते थे, ठीक। तो वही आपका केंद्रीय परमाणु होता है। उस केंद्रीय परमाणु पर आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। H2S में कौन है सर केंद्रीय परमाणु, सल्फर है। इसमें भी कौन है, सल्फर है। इसमें भी कौन है, सल्फर है। इन तीनों कंपाउंड्स में आप सल्फर पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, और जिस कंपाउंड में जिस सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा आएगा वही आपका क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा उसका अम्ल सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा। और इसने क्वेश्चन में भी यही पूछा है, प्रबल अम्लीय मतलब इन तीनों में से सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा। तो देख लें भाई, H2S में एक हाइड्रोजन पर क्या होता है सर, +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो गया, +2 हो गया। सल्फर को आप निकालना है तो इसको मैंने x मान लिया बराबर 0। तो ये क्या है भाई, x + 2 बराबर 0, कुछ ऐसा दिखा आपको, तो x बराबर -2। आ गई भाई बात समझो। ऑक्सीडेशन नंबर सब सीख के आए भाई, सारे इंटेलिजेंट अपनी क्लास में, ठीक है। H2S में सल्फर के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है सर, -2 है। अब इसमें निकाल लें, 2 हाइड्रोजन तो +2, सल्फर पर निकालना है, x मान लिया। कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है तो बराबर 0, ठीक है सर। 2 + x, 3 × 2 = 6, -6 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है सर। x ये प्लस है ये माइनस है, 6 में से 2 गए तो क्या बचा भाई बताइए, -4 बराबर 0। -4 क्यों, बड़े अंक का साइन लगा दिया, तो x बराबर क्या हो गया, -4 उधर गया तो पक्षांतरण करते हैं, -4 इधर क्या हो गया, +4, तो x बराबर +4। H2SO3 में सल्फर कितने ऑक्सीडेशन नंबर पर है, +4 पर। अब H2SO4 में निकाल लो, +2 + x + 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर -2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है सर, कुछ भी दिक्कत। 2 + x - 8 बराबर 0, x 8 में से 2 गए तो -6 बराबर 0, x = +6। कोई दिक्कत है क्या बच्चा पार्टी, सर नहीं है बिल्कुल भी दिक्कत। तो हमने तीनों कंपाउंड्स में अलग अलग से ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिए। अब आपको यहाँ से आसानी से आंखों से देखोगे, उसे देखते ही हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखी कि हमने केंद्रीय परमाणु पर क्या निकाल लिया सर, हमने केंद्रीय परमाणु पर ऑक्सीडेशन अंक निकाल लिया भाई। उस ऑक्सीडेशन अंक निकालते ही हम जाएंगे हिंट पर, और हम देखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा उसका अम्ल सामर्थ्य उतना ज़्यादा। तो देख लो भाई, यहाँ से H2S में सल्फर के ऊपर -2 आया है, H2SO3 में सल्फर के ऊपर +4 आया है, H2SO4 में सल्फर के ऊपर +6 आया है। अब आप मुझे खुद बताओ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किस कंपाउंड में आया। सर साफ बात है H2SO4 में आया सर, देखो यहाँ पर +6 दिख रहा है, बाकी तो छोटे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस सल्फर का ज़्यादा, तो प्रबल अम्लीय कौन होगा, H2SO4 होगा। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है सर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे, ठीक है। ये आपका ऐसे सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद अपन सेकंड एग्जाम्पल करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं सर। देखो भाई क्वेश्चन, निम्न में से दुर्बल अम्लीय होगा, मतलब सबसे कमज़ोर प्रकृति का अम्ल कौन होगा। ऑप्शन ए आपके पास आता है H2N2O2, बी ऑप्शन आपके पास आता है HNO2, सी ऑप्शन आपके पास आता है HNO3। ठीक है सर, आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें आपको क्या बताना है सर, इसमें अपन को बताना है सबसे कमज़ोर अम्ल कौन होगा।
तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। उसके बाद अपन आसानी से बता देंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम उसका अम्लीय प्रकृति उतनी ही कम। तो देखें भाई, निकालो भाई। सबसे पहले H2N2O2 में 2 हाइड्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपन नहीं सम्मिलित करते हैं, केवल केंद्रीय परमाणु को ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। नाइट्रोजन कितना है सर, 2 हैं, नाइट्रोजन को X मान लिया, प्लस 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पर -2 होता है बराबर 0। ठीक है ना सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ज़माने में किसी को। ठीक है, 2 + 2x - 4 बराबर 0। ठीक है सर, 2x - 2 -2 कैसा है, 4 में से 2 को माइनस कर दिया बराबर 0। 2x बराबर -2 उधर गया तो क्या हो गया सर, प्लस का 2 हो गया। कोई दिक्कत है क्या भाई? सर नहीं है कुछ भी दिक्कत। देखो फिर, ठीक है सर, x बराबर 2/2 कितना आ गया सर, प्लस का 1 आ गया। इस वाले नाइट्रोजन पर क्या आएगा सर, प्लस का 1 आ गया। अब इसमें निकाल लेते हैं, 1 नाइट्रोजन को x प्लस 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन पर -2 होता है बराबर 0। 1 + x - 4 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3। ठीक सर, सिंपल कर रहे हैं भाई, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस हमने अभी तक नहीं लगाई। अब HNO3 में निकाल लो, 1 + x प्लस 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन पर -2 होता है बराबर 0। ठीक सर, 1 + x - 6 = 0, x - 5 बराबर 0, x बराबर प्लस के 5। ये हमने तीनों कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया है इनके केंद्रीय परमाणु के ऊपर। अब आप देख लो, H2N2O2 में नाइट्रोजन के ऊपर +1 है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। HNO2 में +3 ऑक्सीडेशन नंबर है और HNO3 में +5। अरे सर मज़ा आ गया, सबसे ज़्यादा इसका आ रहा है, लगा दो आराम से। तो हमारा बच्चा क्वेश्चन तो पढ़, हमारा बच्चा क्वेश्चन तो पढ़। इसमें बोला दुर्बल अम्लीय, दुर्बल मतलब सबसे कमज़ोर कौन होगा। आप जानते हो ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो अम्ल भी मजबूत होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम होगा उतना अम्ल सामर्थ्य भी कम होगा। मतलब अम्ल कैसे होगा, दुर्बल प्रकृति का होगा। तो सब इन तीनों कंपाउंड में सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर किसका, इस वाले नाइट्रोजन का, H2N2O2 में। तो सबसे कमज़ोर दुर्बल अम्ल कौन सा होगा, यही हो गया। तो इसका लगा देंगे हम हल्के हाथों से टिक भाई। ठीक, ये होते हैं भाई अम्ल सामर्थ्य के क्वेश्चन। एक प्रकार से और क्वेश्चन आपको अपनी उपस्थिति का महसूस करा सकता है भाई, कौन सा होता है वो, देख लो भाई। एक क्वेश्चन और लिखो, या तो एक प्रकृति ऐसी होगी जिसमें सिंपल पूछ लिया जाएगा भाई आपसे, ठीक, और एक प्रकृति होगी ये, जो 2 कैटेगरी के सवाल देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी कैटेगरी ये देखो, क्वेश्चन लिखो, निम्न दिए गए अम्लों को अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोला क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन बोला अपन से, निम्न दिए गए अम्लों को, ठीक है सर, जो आपको अभी इस क्वेश्चन में नीचे अम्ल दिए जाएंगे, उन अम्लों को अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे कम से लेकर ज़्यादा की तरफ आपको जाना है। तो कम से ज़्यादा की तरफ आपको अम्लों को व्यवस्थित करना है अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में। तो आपको कौन कौन से अम्ल क्वेश्चन में दे रखे हैं भाई, HClO3, HClO4, HClO2। ठीक सर, ये निम्न 4 अम्ल आपको दे रखे हैं। अब इन चारों अम्लों को आपको अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये बढ़ता क्रम कैसे होगा सर, ये बढ़ता क्रम कैसे होगा, सबसे कम कौन से केंद्रीय परमाणु, सबसे पहले यहाँ लगा देते हैं क्लोरीन,
क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। इन चारों में सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो भाई, ठीक है। जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और जिसका कम आएगा तो आपको बढ़ते क्रम में करना है। सबसे कम को इधर लिखोगे, फिर उससे बढ़ते क्रम में निशान लगाते हुए लिख लेंगे। तो ठीक है, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर आपको 2 बार निकालना बता दिया। इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखवा रहा हूँ। आप घर पे खुद स्वयं क्या करोगे, इनके सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और खुद करके देखोगे, ठीक है। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है भाई, ठीक। तो सॉल्यूशन अपन देखें इसका, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। इन चारों में जो सबसे कम है, जिसका अम्ल सामर्थ्य सबसे कम है, वो क्या है भाई, HClO, ठीक है। ये वाला, ये पहले ना सबसे कम। इससे ज़्यादा आता है HClO2, फिर इससे ज़्यादा आता है HClO3, फिर इससे ज़्यादा आता है HClO4, ठीक है सर। इन चारों को ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेना, फिर आपको आसानी से पता लग जाएगा किसका कम ऑक्सीडेशन नंबर है, किसका ज़्यादा। ठीक सर, तो हमने देख लिया, ये भी क्वेश्चन देख लिया, तीनों प्रकृति हमने इस क्वेश्चंस की देख ली, ठीक। बस कुछ काम नहीं है इसमें, आपको एक ही काम करना है कि सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आने चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आते हैं तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मोह माया है, बाकी तो सब ठीक है, सब आप कर ही लोगे आसानी से। पहला वाला टॉपिक अम्ल सामर्थ्य ज्ञात करने में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ होता है वो अपन ने क्लियर कर लिया, ठीक। सेकंड वाला जो यूज़ होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, अगर अम्ल सामर्थ्य अपन ने निकाल लिया तो अब दूसरा कौन सा आएगा, क्षार सामर्थ्य ज्ञात करने में। क्षार सामर्थ्य ज्ञात करने में, ठीक। यहाँ पर क्षार सामर्थ्य के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से रिलेट करता है, किस तरीके से संबंध बताता है, इससे जो अपन ने हिंट में लिखा था उसका हिंट, क्षार का हिंट भी हम यहाँ पर लिख देंगे। वहाँ पर आपने क्या देखा अम्ल में, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ। अम्ल में आपने देखा जो था, अम्ल सामर्थ्य और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों एक दूसरे के समानुपाती थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो उधर तो समानुपाती था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अपोन में होगा। क्या होगा सर, क्षार सामर्थ्य होगा। ये आपका हिंट है भाई, क्षार सामर्थ्य के क्वेश्चंस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जिसका जितना ज़्यादा होगा, क्या बोला भाई मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर जिस कंपाउंड का जितना ज़्यादा होगा उसका क्षार सामर्थ्य उतना ही कम होगा। क्योंकि आप जानते हो इन दोनों में तो दोनों बराबर मात्रा में, एक बढ़ता था तो दूसरा भी बढ़ता था, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में जब अपोन में आ जाए तो आप जानते हो एक पद का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा, और एक का घटता है तो दूसरे का बढ़ता है, ठीक। ये इस तरीके से व्युत्क्रमानुपाती आपका काम करता है भाई, ठीक। क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जाम्पल अच्छा लगेगा आपको। देखो भाई एग्जाम्पल देखो इसके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्न में से प्रबलतम क्षारीय होगा। निम्न में से प्रबलतम क्षारीय होगा, ठीक है सर। निम्न से प्रबलतम क्षारीय कौन होगा भाई, ए ऑप्शन आपको मिलता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन आपको मिलता है, चलो अपन यही लिख देते हैं, बी ऑप्शन आपको मिलता है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सी ऑप्शन आपको मिलता है एल्यूमिनियम OH का होल थाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। डी ऑप्शन आपको मिलता है सिलिकॉन OH का होल 4। ये आपको निम्न 4 कंपाउंड दिए यहाँ पर एग्जामिनर ने, और आपसे पूछा प्रबलतम क्षारीय होगा। प्रबलतम क्षारीय मतलब सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति कौन दर्शाएगा इन चारों में से। कोई दिक्कत नहीं है सर ने हमें बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और अपना काम करो भाई। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं सबसे पहले NaOH में। यहाँ पर कौन है केंद्रीय परमाणु, सोडियम है,
यहाँ पर कौन है, मैग्नीशियम है, यहाँ पर कौन है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पर कौन है, सिलिकॉन है। ठीक सर, NaOH में निकालें, सोडियम को आप निकालना है तो आपने X मान लिया, ठीक है। और आप जानते हो ऑक्सीजन पर क्या होता है सर, -2 होता है। आप जानते हो हाइड्रोजन पर कितना होता है, +1 होता है, बराबर 0। X प्लस माइनस -2 + 1 बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। x माइनस प्लस माइनस होता है तो क्या आ गया, x -1 बराबर 0 की 2 में से 1 को क्या कर दिया माइनस, x बराबर क्या आ गया सर, प्लस का 1 आ गया। कोई दिक्कत, हमने निकाल लिया NaOH में x बराबर +1 आ रहा है, किस पे, सोडियम पर। इसमें देख लें भाई, मैग्नीशियम को आपने क्या मान लिया, x मान लिया। ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ पर OH होल ट्वाइस हैं, मतलब ऑक्सीजन भी 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं। ये बात ध्यान रखना, इस ट्वाइस को मत भूल जाना, क्योंकि आपने ऑक्सीजन लिखा तो आप एक ही +2 कर दो। यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो मैग्नीशियम का निकालना x माना, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2। एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और एक हाइड्रोजन पर +1 होता है, +2 बराबर 0। x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, x -4 + 2 बराबर 0। x यहाँ पर क्या आ गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 4 में से 2 गए तो कितने हुए, -2 बराबर 0। तो x बराबर -2, उधर पक्षांतरण करा तो +2 हो गया सर। ये दूसरे में भी आपने निकाल लिया बहुत अच्छी तरीके से, इंटेलिजेंट हो गए आप तो सभी। एल्यूमिनियम OH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम को आपने माना x। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 बराबर 0। ठीक है सर, x 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का 6 +3 बराबर 0। ठीक सर, x माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 3 गए तो -3 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया सर, +3। कोई दिक्कत, इसका भी निकाल लिया। अब आती है सिलिकॉन की बात, x मान लिया सिलिकॉन को। ठीक है सर, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2 होती है, हाइड्रोजन कितने हैं सर, 4 हैं, +4 बराबर 0। x 4 2 जा 8, माइनस का 8 प्लस का 4 बराबर 0। x -4 कैसा है सर, 8 में से 4 गई, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 4 हटाया आपने तो कितना बचा, 4, लेकिन बड़े अंक का साइन लगा दिया मैंने, -4 बराबर 0, और x = +4। यहाँ आपने आपका काम पूरा कर दिया कि चारों कंपाउंड्स में आपने केंद्रीय परमाणुओं पर ऑक्सीडेशन नंबरों को निकाल लिया। अब यहाँ पूछता है प्रबल क्षारीय होगा। अब आपको हिंट पता होना चाहिए कि प्रबल क्षारीय कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका क्षार सामर्थ्य उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर अपन को क्या देखना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम, अगर इसका मान कम है जब भी इसका मान ज़्यादा होगा, क्योंकि व्युत्क्रम अनुपाती है। ठीक है, तो इन चारों में देखो सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सर इसका दिख रहा है हमें तो बेटा तुम्हें इसका दिख रहा है ना। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है जो है, तो इसका क्षार सामर्थ्य क्या है, उतना ही ज़्यादा। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन चारों मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा। ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया। अम्लीय प्रकृति कंप्लीट हो गए, क्षार सामर्थ्य ज्ञात करने में ऑक्सीडेशन नंबर का यूज भी कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम, ठीक सर, अब हम क्या देखते हैं भाई, तीसरा यूज, मतलब ऑक्सीडेशन अंकों का तीसरा प्रयोग किन चीज़ों में होता है, तो अपन देखेंगे। तो तीसरे नंबर की हेडिंग लगा लो भाई, ऑक्सीकारकों व अपचायकों के तुल्यांकी भार ज्ञात करने में ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक तो आप पढ़कर आए गए, किसका ऑक्सीकरण होता है किसका अपचायक होता है। ठीक है, ऑक्सीकारकों व अपचायकों के तुल्यांकी भार। अब यहाँ पर नए जो पद का यूज हुआ है वो है तुल्यांकी भार।
सर ये तुल्यांकी भार क्या बला आ गई, ये तुल्यांकी भार है क्या चीज़? तो बेटा यही तो पढ़ेंगे अपन, तो थोड़ा सा शांत रहें और अपनी लेक्चर को रेगुलर रखें। देखो भाई, ऑक्सीकारक का अलग तुल्यांकी भार निकालेंगे, अपचायक का अलग तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले आप इधर लिखेंगे ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार। ठीक है सर, ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, तो आप जानते हो अणुभार। अणुभार पढ़ के आए हो भाई, अपने ही केमिस्ट्री क्लासेस में अणुभार को अच्छी तरह बताया गया है भाई, आवर्त सारणी चैप्टर में। ठीक है सर, अणुभार आप निकालोगे, इसका दूसरा नाम होता है आयन भार। ठीक सर, अणुभार और आयन भार दोनों का मीनिंग एक ही। ये होता क्या है अपन क्वेश्चनों में अच्छी तरीके से देख लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अपॉन प्रति अणु केंद्रीय परमाणु में ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी कैसे? घटते हुए। प्रति अणु, अणु क्या होता है? बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे अपन ने देखा था ऊपर, यहाँ देखो भाई, ये पूरा अणु है, लेकिन इसमें केंद्रीय परमाणु कौन था? सोडियम। तो इस पर अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऐसे ही क्या देख रहे हो, प्रति अणु केंद्रीय परमाणु में ऑक्सीडेशन नंबर, वही ऐसे ही केंद्रीय परमाणु में ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर? जो घट रहा हो। ठीक है, वो जो घट रहा हो। या इसी लाइन को दूसरे शब्दों में देखें, प्रति अणु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। क्या बोला सर? प्रति अणु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो ग्रहण हो रही है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा देते हैं भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा के खुद को कंफ्यूज्ड कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्या सोचते हैं सर ने यहाँ तो लिखवाया केंद्रीय परमाणु में ऑक्सीडेशन नंबर का मान घट रहा होगा, वो वाला चूज करना है आपको। और यहाँ बोल रहे हैं सर कि ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स की, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी हो रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर कम भी हो रहा है, ये कैसे हुआ? एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं और दूसरी तरफ बता रहे हैं सर कि ऑक्सीडेशन नंबरों में कमी आ रही है। तो हमारा बच्चा मीनिंग को समझो, दिमाग का इस्तेमाल करो। कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर में कमी कब आती है? आप जानते हो, जैसे मैंने मान लिया एक परमाणु ए है। ठीक है सर, ए कोई एटम है, उसके माथे पे 2 प्लस है, इसका मतलब इसने क्या कर रखा? 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रखा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की इसके पास क्या है सर? कमी है। ऐसे ही बोलते हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उतने ही धनायन बनाता है। और ये एक परमाणु बी है, यही परमाणु ए है। ये थोड़ी देर बाद आपको ऐसे दिखा भाई, इसके ऊपर पहले +2 थे, लेकिन इसके ऊपर क्या हो गया? अब 1 प्लस हो गया। क्या हो गया? 1 प्लस हो गया। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। अब इसने 1 प्लस, देखो ऑक्सीडेशन नंबर पहले +2 था, यहाँ पर फिर बाद में क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया इसका? +1 आ गया। इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई क्या? ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई कब आई? जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। 2 त्याग रहा था, अब कितना का त्याग रहा है? मात्र 1 त्याग रहा है। तो इसने इसका मतलब क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन को वापस से ग्रहण कर लिया, इसलिए प्लस हो गया। ऐसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में कमी कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन को आप ग्रहण कर लेते हो। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ सर? ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में अणुभार या आयन भार अपॉन प्रति अणु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिवाइड कर दोगे, तुल्यांकी भार निकल जाएगा। ऐसे ही आप देखें, अपचायक, क्या बोलोगे भाई? अपचायक का तुल्यांकी भार। ठीक सर, अपचायक का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? ऊपर वैसा का वैसा ही अणुभार, या फिर क्या बोलते हो
आयन भार, ठीक सर, अपॉन में क्या बोलोगे भाई, प्रति अणु केंद्रीय परमाणु में ऑक्सीडेशन नंबर कैसा भाई, बढ़ता हुआ, ठीक है, यहाँ पर घटता है, यहाँ बढ़ता हुआ, या फिर दूसरा मीनिंग उसका अपोजिट, प्रति अणु त्यागे गए, वहाँ पर ग्रहण किए गए थे, यहाँ पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है सर। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कब बढ़ता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को त्यागते हो तो ऊपर माथे पे धनावेश का मान बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर ए ने क्या करा, 2 त्यागे थे तो 2 प्लस बना दिया, 1 त्यागा था तो 1 ही प्लस बनाया, ठीक है सर। ऐसे अपने पास ऊपर माथे पे संख्या का मान बढ़ता रहता है। तो ये अपना आज का लेक्चर था सर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भाई, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो पूछ लिया करो भाई। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।